हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, इस पे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और आते रहेंगे और हमें उनसे कुछ ना कुछ लेसन मिलता ही है। आज मैं बात करूँगी कि मोबाइल हमारे चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों या हम खुद हों, इतना लत लग चुकी है कि हर वक्त मोबाइल में ही बैठ करके हमें मज़ा आता है। ऐसा क्यों होता है, ये कभी हमने सोचा? हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, 1 सेकंड के लिए लेते हैं और घंटों स्क्रॉल करते चले जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। कुछ एक इन्फॉर्मेशन देखने तो हम निकले कि हमें कुछ आज कोई टॉपिक हमें सर्च करना है, उस टॉपिक के अलावा भी जो टॉपिक्स आते गए वो हम देखते चले गए। मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके कंट्रोल में आ गए हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है, कोई नकार नहीं सकता कि नहीं नहीं ये मुझ में नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनका खुद पे कंट्रोल है और वो सोशल मीडिया या ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर है, या है उनको आदतें लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है। उन्होंने अपना टाइम वहाँ पे निश्चित कर रखा है। स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बच्चों को लेकर के कुछ ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स के पास कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो कैसे करें। क्योंकि हमें मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है या इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लैपटॉप, मोबाइल से बच्चों को हटाइए तो लैपटॉप में चले जाते हैं, लैपटॉप से हटाइए तो कंप्यूटर में चले जाते हैं, और वो अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम बार बार में बच्चों को टोक नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं तो उनकी हम चीज़ें छीन के और डांट के बिठा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा टीनेज में आ गया या वो 14, 15, 16 ईयर्स का हो गया तो फिर ऐसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि बच्चा भी आपको जवाब देने लगता है, कुछ ना कुछ कहने लगता है, या फिर वो एकदम गुमसुम हो जाएगा। तो ऐसे एक्शंस और रिएक्शंस दोनों ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए उस टाइम, उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। पहली चीज़, कोई भी चीज़ें हम जब बताते हैं या करते हैं तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमको दृढ़ निश्चयी होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, पेरेंट्स गुस्सा ना करें अपने बच्चों के ऊपर उनके मोबाइल्स को देख करके या लैपटॉप को देख करके, उनके सोशल मीडिया को देख के। अगर नीड नहीं है बच्चों को तो उनके सोशल मीडिया से अकाउंट्स हटा दें, अकाउंट उनको यूज़ करने के लिए ना दें। उनसे पूछें, अगर वो कहते हैं तो उनसे पूछें कि आपको क्या नीड है। अभी आपकी कोई नीड है नहीं, और आप अपने अकाउंट को उनको यूज़ करने दें, और तब उससे आप बहुत आसानी से उन पर नज़र रख पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस टाइप की चीज़ें वो देख रहे हैं। आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एकदम तो नहीं मना कर सकते कि बच्चा जो है बिल्कुल भी चीज़ें ना करे, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आप उनके टाइम बाउंड कर दीजिए। जी हाँ, टाइम बाउंड करिए, मना मत करिए उनको। जैसे कि स्टडी टाइम हमारी है, स्टडी हमने किया, स्कूल गए, स्कूल से आए, या कॉलेज गए, कॉलेज से आए, उसके बाद हमने स्टडी टाइम हमने एक बना रखा है कि इतने से इतना स्लॉट तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स मैं तुमको मोबाइल दे दूँगा या दे दूँगी, और तुम 15 to 20 मिनट्स जो भी तुमको टॉपिक्स उसमें गेम खेलना है या कुछ गेम की भी आप वैरायटी देख लीजिएगा कि वो किस टाइप की गेम खेलना चाह रहा है या किस टाइप के कार्टून्स या मूवीज़ वहाँ पे देख रहा है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी और उसके जो कंटेंट हैं उसको ज़रूर आप देखिए कि किस टाइप के कंटेंट्स वो देख रहा है, क्योंकि उसका डाइवर्जन कहाँ जा रहा है। और आप सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के लिए एक टाइम बना लीजिए। बच्चे को, रोएगा बच्चा, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चा पूरा दिन मोबाइल में रहता होगा या जो भी उसका फ्री टाइम होता होगा उसमें वो मोबाइल में जाता होगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वो रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा। बट प्लीज़ इस टाइम आप गुस्सा नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके सर पे हाथ फेरिए, उसको पैम्पर करिए और समझाइए कि बेटा आपका जो ये टाइम है ये वेस्ट हो रहा है, और जो अभी आपका टाइम पीरियड है, जो आपका एग्जैक्टली एम है, वो आपको स्टडीज़ या आपका गोल ओरिएंटेड है, जिस गोल को आपको अचीव करना है। बच्चा समझेगा, जी हाँ, ज़रूर समझेगा। हम आप समझाएंगे तो ज़रूर समझेगा, क्योंकि वो कुछ अलग नहीं है, अलग दुनिया से नहीं आए हैं। वो भी आपके और हमारी तरह ही हैं और हमारे ही बच्चे हैं। तो वो समझेगा और वो उस रूल को फॉलो करेगा। उसके साथ साथ आप उसको आउटगोइंग, इंडोर गेम्स तो ठीक है, लेकिन आउटडोर गेम्स के लिए
इंसिस्ट करिए, उसका भी टाइम टेबल बनाइए जिसमें वो 1 घंटे आधे घंटे बाहर जा कर के खेल सके, जिससे उसका एक नेटवर्क डेवलप होगा, अपने फ्रेंड सर्किल में रहेगा और उसकी ग्रोथ भी होगी। और जो आपका बच्चा मोबाइल में जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, वो टाइम वो वहाँ पे जब जाएगा और एंजॉय करेगा, रियल लाइफ का जब मज़ा लेगा, तो वो अपने आप उससे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और मैंने प्रैक्टिकली करा हुआ है। आप इसको करके देखिए, ज़रूर ये कारगर होगा। उसके बाद आप जो है इस बच्चों के टाइम टेबल, जैसे कि आजकल स्टडी के लिए हमारा जो है आ रहा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, कोचिंग्स नहीं जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए कि घर बैठ के ही हमको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, हम स्टडीज़ कर सकते हैं, आपके आंखों के सामने ही बच्चा है। लेकिन आप उसको ज़रूर देखिए कि क्या वो रियल में स्टडी कर रहा है या गेम कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पर ये नहीं है कि आप उसके पीछे जाके बैठ जाएं, बीच बीच में आप उसको जा करके देख लें, ऐसा देखें कि वो डिस्टर्ब ना होने पाए। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर निकलेगा, चीज़ें करेगा और उसको नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी जब उसकी बढ़ेगी तो वो एंजॉय करेगा, और एंजॉय करेगा तो वो जो मोबाइल बॉक्स है उसके अंदर से वो बाहर निकलेगा। वो मोबाइल इसलिए देखता है, क्यों देखता है, इसके पीछे ये बिग रीज़न है, चाहे वो हम बड़े हों चाहे छोटे हों। एक बिग रीज़न है कि जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, वो कभी भी वर्क नहीं करना चाहता, और वर्क करने में क्या होता है, हमको कंसंट्रेशन बनाना होता है, हमें चीज़ें करनी होती हैं और हमें मेहनत लगती है। तो कोई भी हम काम मेहनत नहीं करना चाहता, हमारा दिमाग ना तो वो डिसिप्लिन में रहना चाहता, उसको एंटरटेनमेंट की आदत होती है जो कि उसको ईजिली मिल जाए। और मोबाइल में हमें बहुत ईजिली, या फिर लैपटॉप या इंटरनेट के थ्रू हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को हम एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही हल्के फुल्के तरीके के आजकल कंटेंट्स आते हैं जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एंजॉय करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कितना टाइम अपना वेस्ट करते रहते हैं। आप जब देखेंगे, जब क्लटर करेंगे इन सब चीज़ों को, तो फिर आपका बच्चा एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ आपको मिलेगा। आप करके देखिए और खुद में भी अप्लाई करिए कि आप टाइम बाउंड कर दीजिए कि आपको मॉर्निंग आवर्स है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ही आप उसको देखिए, और जिस काम के लिए उठाइए मोबाइल उतना ही देखिए, उसके आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम खुद चैट्स देखते हैं, उसके बाद हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं कहीं किसी को, और फिर लो अभी हम ही ने चैट कर दी किसी से, चलो हम ही बात कर लेते हैं, तो ऐसे हमारा वेस्ट होता है टाइम। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। स्पेशली आप बच्चों को देखेंगे, जो बड़े बच्चे हैं, जो 8, 9, 10 के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर पेरेंट्स से लड़ाई कर लेते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं कुछ करता हूं या करती हूं, और मेरा इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा। तो आप दीजिए उनको, लेकिन बस वही बाउंड करिए, प्यार से बाउंड करिए, समझा के बाउंड करिए। जब आप उसको बैठा के उसके अप्स, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताएंगे तो वो बच्चा ज़रूर डाइवर्ट होगा। क्योंकि बच्चे आजकल इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छा उनका ब्रेन ही इतना शार्प है कि वो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से ग्रैब्स कर सकते हैं। और उनको जब आप बताएंगे कि आप ये वाला रास्ता जब पाथ अपनाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, और जब आप दूसरा पाथ अपनाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप जब उनकी वो चीज़ें जब बताएंगे तो वो कंपेयर करने में उनको ईजी हो जाएगा, और वो ईजिली कंपेयर कर लेंगे, और वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे, मानेंगे और करेंगे। सेकंड थिंग, उनमें रीडिंग हैबिट भी डालने की कोशिश करिए। वो ऑनलाइन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उनमें बुक्स आप अवेलेबल कराइए। उनको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जो है पहले ड्रामेटिक बुक या फिर कोई भी स्टोरी बुक्स आप उनको दीजिए, जिससे उनको इंटरेस्ट आए धीरे धीरे, और धीरे धीरे इंटरेस्ट करते करते उनको जो है कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के टॉपिक्स ला करके दीजिए, जिसमें टॉपिक अच्छे हों, वो बुक्स दीजिए, उनको बुक रीडिंग की हैबिट लगेगी। इससे क्या है, उनकी जो मोबाइल, मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल या इंटरनेट बुरा है, ये बहुत बेस्ट है, ये बहुत ही आसानी से हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस लोगों के पास भेज सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। जस्ट लाइक मॉल, हम लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल में, और हमारी जो नीड्स होती हैं, हम नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम जो हमारी नीडफुल थिंग्स होती हैं उनको तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन मार्केट में और सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है, हम उनको भी उठा लेते हैं।
जब वो जस्ट लाइक अ गार्बेज ही होती है हमारे लिए, घर में आकर के उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो गार्बेज की तरह पड़ा रहता है, लेकिन हम ले आते हैं क्योंकि वो हमको दिख रहा होता है। तो वहाँ पे भी हमको कंट्रोल चाहिए होता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम एक चीज़ से कंट्रोल करके दूसरी भी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि जो हमारी चीज़ों के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए फ्रूटफुल है, हम सिर्फ उतना ही लें, वही बस ग्रैब्स करें। तो ये बच्चों को समझाने का एक तरीका है, चीज़ें हैं कि जिससे बच्चे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, आप पे रिवॉर्ड भी नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से मैनेजेबल लाइफ वो जिएंगे। उनको आप एक टाइम टेबल मेक करके दीजिए, उनके साथ कंसल्ट करके बैठिए, कंसल्ट करिए और एक अच्छा सा टाइम टेबल उनका मेक करिए। बताइए कि जिसमें उनकी सारी चीज़ें हों, उसमें गेम्स भी हों, उनके मोबाइल गेम भी हों, आउटडोर गेम भी हों, उनकी स्टडीज़ भी हों, सेल्फ स्टडीज़ भी हों, और ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह जो आपने लगा रखी है वो तो हुई हो, और आपका स्कूल है वो भी, वो आपकी चॉइस है कि आप जो ट्यूशन भेजते हैं या नहीं भेजते, वो आप उसमें इंक्लूड करिए। जो भी चीज़ें हैं आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए, उसमें पूरी चीज़ें होनी चाहिए। और पूरे एक 24 घंटे का एक जब हम पूरा टाइम टेबल बना देते हैं, तो उसमें बच्चे को जब हम देते हैं एक इफेक्टिव टाइम टेबल, तो उससे बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और उसके लिए जब वो एक हफ्ते 10 दिन जब उसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, तो उससे उसको फ़ायदे नज़र आने लगते हैं। वो अपने आप ही जो गलत चीज़ें हैं, जस्ट लाइक योर मोबाइल में जो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, जो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे वो बच जाएगा। ओके, चलती हूँ, बाय बाय।